हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। तो आज हम एक्सरसाइज 5F का सॉल्यूशन करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स की बस की बुक से। और क्वेश्चन 1 में और इस पूरी एक्सरसाइज में हमें करना है डिवाइड। ठीक है, तो हमने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लिया है। अब डिवाइड पर हम पहुंच गए हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स हैं, तो उनको मेथड्स हैं, उनको लिख लेते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज में उनको फॉलो करते हैं। डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स का मोनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइन का डिवाइड करना होता है। तो अगर एक माइनस है और दूसरा साइन भी माइनस है तो प्लस हो जाएगी, यानी नेगेटिव 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 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरा, अगर एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो साइन लगेगा आंसर में वो पॉजिटिव लगेगा। थर्ड, अगर हमारे पास दो डिजिट है, उनका हम डिवाइड कर रहे हैं और एक प्लस है और एक माइनस है, तो फिर माइनस लगेगा। यानी कि अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो फिर आंसर में साइन नेगेटिव लगेगा। और फोर्थ है, अगर पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, यानी पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर में फिर नेगेटिव लगेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर सेम साइन होते हैं तो प्लस हो जाता है और अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक मल्टीप्लाई की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये नहीं देखते हैं हम कि कौन सी डिजिट बड़ी है या कौन सी डिजिट छोटी है। अगर बड़ी डिजिट है और उसके साथ प्लस है और छोटी डिजिट है और उसके साथ माइनस है, तो आंसर में माइनस ही अप्लाई होगा। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ द डिवीजन। अब एक सेकंड रूल और होता है इसमें कि जो पावर होती है, ये रूल नंबर ए हो गया और अब हम रूल नंबर बी को लिख लेते हैं। जो पावर होती है उनमें माइनस हो जाता है। लाइक वेरिएबल्स जो होते हैं ना, उनका डिवीजन जब हम करते हैं तो लाइक वेरिएबल्स विल बी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बाकी कोएफिशिएंट का डिवाइड हो जाता है और हमें कोएफिशिएंट भी मिल जाता है। डिवाइड कोएफिशिएंट्स and get the quotients। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फिर हम अपने डिवीजन से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज से जस्ट पहले इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। P16 को डिवाइड करना है बाय P³ से। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, P16 डिवाइड बाय P3। अब देखिए दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, डिजिट तो है नहीं जिसको हम डिवाइड करें, और ना कोई प्लस माइनस का साइन है, यानी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो सीधा वेरिएबल्स को जो है हम माइनस कर देंगे। ये हमने एक्सपोनेंट के चैप्टर में भी पढ़ा था कि डिवीजन में जो होता है पावर लेस हो जाती है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी जो पावर है वो 9 है फ्रेंड्स, 3 नहीं है, 9 है। तो जब इसमें से 9 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आएगा P⁻7 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट को लेंगे अब हम और बी पार्ट में लिखेंगे हम, क्वेश्चन गिवन है A⁻14 बाय A⁻6। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं A⁻14, क्योंकि इसमें कोई नंबर तो है नहीं, और डिवाइड A⁻6 ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड में, और साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लाइक वेरिएबल है, तो इनका जो, अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, और पावर्स का क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं होगा। तो 14 में से 6 गया तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8। और हमारा आंसर आएगा -A⁻8। अब हम सी पार्ट लेते हैं इसका। पार्ट सी में देखिए हमें डिवाइड करना है 8A⁻15 को बाय A⁻10 से। ठीक है,
अब देखिए 8a⁻15 डिवाइड बाय a⁻10, 8a। अब दोनों पॉजिटिव है सबसे पहले, तो पॉजिटिव ही साइन रहेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लेंगे, और 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, और लाइक वेरिएबल है, अब जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो आंसर आएगा 8a⁻, पावर जब माइनस होंगी, ये डिवाइड नहीं माइनस होंगी, तो 5 आएगा। 8a⁻5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए डी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें डिवाइड करना है 12p⁻3 को बाय -4p⁻3 से, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले साइन अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस का साइन आएगा नेगेटिव। अब 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, और जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो -3p⁻ क्या आ गया 0, क्योंकि 3 में से 3 गया 0। तो लेकिन अब इसे हम आंसर में आंसर को 0 नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था जब भी किसी पावर 0 हो जाती है तो उसे 1 लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इसकी p की पावर 0 हुई है, -3 तो एज इट इज़ रहेगा, तो उसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर ये स्टेप बिल्कुल केयरफुली करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को लेते हैं। -72 x² y² z² को डिवाइड करना है -12 x y z से। तो सबसे पहले तो दोनों साइन सेम हो गए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का साइन रहेगा। 12 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब x की पावर x में से लेस होगी, y की पावर y में से लेस होगी, और z की पावर जो है वो z में से लेस होगी, ठीक है। तो x² है, यहाँ 1 पावर है तो -1, y में भी 2 -1, और z में भी 2 -1। इनमें से इन पावर्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस हो जाती है डिवाइड में। अब यहाँ 6 रहेगा, x की पावर 1, y की 1 और z की 1। तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल इजीली हमने इसे सोल्व कर लिया। एफ पार्ट को सोल्व करेंगे। -84 mnp² बाय 7 mnp। तो -84 mnp² डिवाइड बाय 7 mnp, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब -84 mnp² डिवाइड बाय 7 mnp। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, साइन जो है दोनों अपोजिट है, अलग अलग हैं, तो माइनस का साइन अप्लाई होगा। 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। अब देखिए m की पावर में से जो 1 है और यहाँ भी 1 है, माइनस कर देंगे। n की पावर में 1 है और 1, दोनों की 1 1 है, माइनस कर देंगे। और p की पावर है 2 और यहाँ p की पावर है, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सारी पावर हमने उनकी माइनस कर दी, आंसर आएगा 12। अब देखिए यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और उसको p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p ही आएगा, ठीक है। और p में 2 की पावर 2 से 1 लेस किया है, तो यहाँ 1 पावर हमारे पास बच जाएगी। इस तरह से हम क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें ऐसे डिवाइड करना है। तो ये हमें एक ट्राइनोमियल दिया है, जिसे हमने एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो पहले इसे लिखेंगे 6m³ -30m² प्लस 54m। तो डिवाइड करेंगे इसको 6m से, क्योंकि ये सभी 6m से डिवाइड है, तो तीनों के नीचे हम 6m अप्लाई कर देंगे, 6m, ठीक है। अब देखिए दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, 6 और 6 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। सिर्फ इसमें पावर का माइनस हमारे पास बचता है, तो पावर 3 - 1। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। 6 को 30 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और पावर जो है वो लेस हो जाएगी 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और इसकी पावर भी जो है वो माइनस हो जाएगी। थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे क्योंकि ये पावर्स है। वन माइनस वन लिखेंगे, 1 - 1, क्योंकि m - m नहीं लिखेंगे, 1 - 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ m की पावर कितनी बची है, 2 बची है, और यहाँ m की पावर यानी -5m बचा है, m की पावर 1 बची है,
और यहाँ पर हमारे पास जो n की पावर है, n तो सॉरी 9 तो 9 रहेगा, और 1 कितने आ गई n की पावर, m की पावर हमारे पास आ गई 0। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस 5m, m स्क्वेयर माइनस 5m एंड 9 1 जा 9। ये हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो केयरफुली करिए, जब भी पावर 0 आ जाती है किसी भी वेरिएबल की तो उसे 1 लिखेंगे, उसके बाद हम उसका आगे का स्टेप सोल्व करेंगे। क्लियर दिस क्वेश्चन। लेट वी टेक पार्ट नंबर बी पार्ट में हमें ये ट्राइनोमियल दिया है तो सबको लिख लेंगे पहले। 10x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 8x वाई स्क्वेयर प्लस में 6x स्क्वेयर वाई क्यूब। अब इनके नीचे, सबके नीचे हम 2xy लिखेंगे, 2xy 2xy 2xy, क्योंकि ये तीनों से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव 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 रहेगा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। पावर को सेम में से लेस कर देंगे, x की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1 और y की पावर हो जाएगी 2 माइनस 1 और y की पावर भी हो जाएगी 2 माइनस 1। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और x में से की पावर में से x की पावर को 1 करेंगे और y की पावर में से y की पावर को माइनस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस स्टेप पे, तो इसे कैंसिल करेंगे, 6 से 3 आएगा। x रेज टू पावर 2 में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करेंगे और y3 में से y की जो पावर है उसे लेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आएगा 5, 2 में से 1 गया तो 1 1 बचेगा, x1 और y1 माइनस 4, तो ये तो 1 में 0 आ जाएगा, x की पावर 0 आ जाएगी तो उसे 1 लिखेंगे, x की पावर 0 और y की पावर कितने आ गया, 1 आ गया, यानी खाली y लिखेंगे, प्लस में 3x एंड y रेज टू पावर 2। तो हमारा आंसर आएगा 5xy माइनस, इसे 1 लेंगे, 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 4y आ जाएगा, प्लस में 3xy स्क्वेयर। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हमें मिलेगा। क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर सी में एक बार फिर हमें ट्राइनोमियल दिया गया, तो इसे लिख लेंगे 12x स्क्वेयर वाई, और इसे डिवाइड कर देंगे फिर 9xy एंड 6xy स्क्वेयर। ठीक है, तीनों के नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो ये डिजिट लिखेंगे, माइनस 3xy और माइनस 3xy माइनस 3xy। तो प्लस माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लगेगा। 3 को इससे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, x की पावर 2 है और यहाँ 1 है, माइनस करके 1 आ जाएगा, और y जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, xy से xy कैंसिल हो गया, या इनकी पावर माइनस हो गई। ठीक है, तो कुछ नहीं बचेगी पावर। अब देखिए प्लस माइनस है, दोनों साइन अपोजिट हैं तो माइनस आएगा, 3 को इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, y रेज टू पावर 2 में से माइनस कर देंगे y रेज टू पावर 1 को। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास खाली बचेगा y। तो इस तरह से बड़े इजीली हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। डी पार्ट को करते हैं। डी पार्ट में लिखेंगे 16x रेज टू पावर 4 प्लस 12x रेज टू पावर 3 माइनस 8x रेज टू पावर 2। सभी को डिवाइड करना है, माइनस 2x स्क्वेयर से माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर। ठीक है, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 16 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और x की पावर जो है 4 माइनस 2 हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और x की जो पावर है 3 में से 2 माइनस हो जाएगी, दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव का साइन लगेगा, x और पावर जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा माइनस 8 x रेज टू पावर 4 में से 2 गया 2, माइनस 6 x की पावर 1 बचेगी, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ हमारे पास बचेगा 8, और यहाँ पर देखिए x और पावर हमारी यहाँ पर x की 0 आ गई, और x रेज टू पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8। सॉरी, यहाँ पर 2 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 4 आएगा, क्योंकि जो नंबर्स हैं उनका डिवाइड तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, तो माइनस 8x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। ई पार्ट में देखिए हमें डिवाइड करना है 6x स्क्वेयर वाई
-7xy² -10xy को हमें डिवाइड करना है 1/2xy 1/2xy एंड 1/2xy। तो ये डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन में दिया गया है, तो डोंट वरी, इसे भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। प्लस 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 रहेगा, सबसे पहले साइन देखिएगा। अब देखिए 6 को हमें डिवाइड करना है 1/2 से, तो यहाँ लिख लेते हैं 6 डिवाइड बाय 1/2। तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 2/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये नंबर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 2 जा 12। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12। कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अब x को इससे पावर है माइनस हो जाएगी, x की पावर x में से माइनस होगी और y की पावर y में से माइनस होगी। प्लस माइनस का साइन माइनस आएगा। इसी तरह 7 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो आएगा 7 मल्टीप्लाई में 2/1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जाएगा 14। इस पार्ट का सोल्यूशन करके क्या आएगा 14। तो यहाँ लिखेंगे 14, x में से x की पावर को माइनस करेंगे और y में से y की पावर को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे ही 10 को डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाय 1/2, तो 10 इज इक्वल मल्टीप्लाई लगाएंगे 2/1, तो यहाँ जाएगा 20। ठीक है, इसे 5 नहीं लिखना है फ्रेंड्स, कभी कैंसिल करके आप इसे 5 लिख दो, 5 नहीं होगा। इस तरह से इसे सोल्व कर लीजिए आप रफ में और फिर आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। तो x की पावर में से x की पावर को माइनस करेंगे और y की पावर में से y की पावर को माइनस कर देंगे, न्यूमिनेटर की पावर्स में से डिनोमिनेटर की पावर्स को। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ देखिए क्या आएगा 12, 2 में से बन गया तो 1 x की पावर बचेगी और y की पावर 0 हो जाएगी और फिर y क्या हो जाएगा 1। ठीक है, -14 x की पावर तो ख़त्म ही हो जाएगी, 1 में से बन गया, और y की पावर हमारे पास यहाँ 1 बच जाएगी और यहाँ पर x और y दोनों ही पावर ख़त्म हो जाएंगी, माइनस बचेगा 20। ठीक है, इस तरह से इस पार्ट का हमने आंसर निकाल लिया है। अब इसमें हमें दिया गया है 4 टर्म्स हमें दी गई पॉलिनोमियल और उसमें हमें √2x² से डिवाइड करना है। तो देखिए -x² को डिवाइड करना है √2x² से, तो सभी को लिख लेंगे हम √2x² प्लस 4x² डिवाइड बाय √2x²3x² अपॉन में √2x²। ठीक है, सभी को लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं, तो 1/√2 ही रहेगा। ठीक है, और x की पावर जो है यहाँ हमारे पास x की पावर 7 है। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, यानी पावर सिर्फ माइनस हो जाएंगी। तो पावर जब इसकी माइनस हो जाएगी तो हमारे पास बचेगी x की पावर 5, 7 में से 2 गया 5 और नीचे हम लिखेंगे √2। ठीक है, अब इस पे देखिए प्लस लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 अपॉन में √2 और x की पावर जो है 5 में से 2 गई तो कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम इसे 4 अपॉन में √2, क्योंकि ये डिवाइड तो होंगे नहीं, तो एज इट इज़ लिख देंगे, पावर माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गई तो 1 पावर आ जाएगी, यानी x लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 अपॉन में √2। x की पावर x की 2 से पूरी कैंसिल हो गई, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। तो √2 को देखकर आप नर्वस मत होइए, √2 एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ पावर माइनस इसमें करनी है और ख़ास ध्यान रखना है साइन का। ठीक है, लास्ट पार्ट आ गया हमारा जी पार्ट। देखिए √3a⁴ अपॉन में आएगा 3a प्लस 2√3a⁴ नीचे 3a प्लस 3a² अपॉन में 3a एंड -6a अपॉन में 3a। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा √3 है यहाँ पर, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ फिर बताऊँगी क्यों लिखा है। 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 एंड a। इसे हमने 3 को ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए इसका जब मल्टीप्लाई होगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा और √9 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो खाली 3 आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस तरह से इसे किया है। प्लस में 2√3a³ और नीचे लिखा है इसको भी √3 मल्टीप्लाई में √3a। प्लस में ये सेम रहेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, और एक की पावर जो है वो माइनस कर दीजिए। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं और ए से ए कैंसिल हो गया, 2 आ गया खाली यहाँ पर।
अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया और a की पावर लेस हो जाएंगी, तो यहाँ बचेगा a⁻³ अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन में √3 और a की पावर 3 में से 1 लेस हो जाएगी तो आ जाएगा a⁻²। अब यहाँ a की पावर बचती है 1 और यहाँ आ गया खाली 2। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमने √3 लगाकर एक √3 न्यूमिनेटर में से कैंसिल कर दिया और डिनोमिनेटर में से एक हमारे पास बच जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गए हों, आपको हेल्पफुल लगती है आपको मेरी वीडियोस, तो ज़रूर आप मेरे प्रयास को सार्थक कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय एंड राधे राधे।